इस क्लिप के थ्रू से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। इसलिए गुज़ारिश है अइम्माए मसाजिद, हमारे खुतबा हज़रात, उलमाए किराम, आवामुन्नास यानी आम मुसलमान और कुछ हमारे हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप भी ज़रूर इस क्लिप को सुनिएगा। हमने आज तक महरे हुसैन के प्लेटफ़ॉर्म से वीडियो के थ्रू से कभी लोगों को ये नहीं कहा कि हमारी बातें सुनिए, लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। पर आज रिक्वेस्ट है कि सुनिए, शेयर कीजिए और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही शेयर कीजिए, बट हो सके तो आप कम से कम किसी एक मुसलमान को इसे दिखा दीजिए या एटलीस्ट आप अपने घर वालों को ये क्लिप दिखा दीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, वो फ़ितनों का दौर है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात जो है फ़ितने ही फ़ितने नज़र आ रहे हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, जो इन फ़ितनों को बड़ा सपोर्ट कर रहा है कि बहुत जल्दी जो है आम जो मुसलमान है, जो इल्म से बहुत दूर है, उनको जाकर के जो है कैप्चर कर ले रहा है। इसी में एक फ़ितना है गोबर शाही यानी फ़ितना है रियाज़ गौहर का। ये देखिए, ये है वो मौसूफ़। रावलपिंडी में पैदा हुआ, फिर वहां से भागा हुआ पाकिस्तान से निकल के जो है कहा यूके में जाकर के बसा और अब जो है ये जहन्नम में पहुंच चुका है और उसका बेटा ये यूनुस गौहर अब ये जो है उसके इस गंदे सोच और नजर और फिक्र को जो है लोगों को आम करके बता रहा है। अब देखिए, इसने एक किताब लिखी, दीन इलाही। ये नाम आपको नया नया नहीं लगता होगा। कल को एक जो है बिगड़े हुए बादशाह ने भी जब ये चीज किया तो आका नक्शबंद ने जो है इसको किस तरीके से लताड़ा था। इसने भी क्या करा, कुरान पाक के तीसरे पारे में जो एक छोटी सी सूरत है ना, इजा जा नसरुल्लाही, उसमें जो एक आयत है ना, दीन इलाही अफवाज, तो उसमें से इसने नाम निकाल लिया कि दीन इलाही करके। अब कौन सा दीन इलाही ये लेकर आया है, जरा देखिए इस किताब के दिबाचे को देखिए। दिबाचा मतलब होता है कि ये बुक का जो है थोड़ा सा एक समरी यानी प्री लुक की बुक में क्या कंटेंट है। उसमें पॉइंट नंबर 4 को देखिए। वो कह रहा है कि इल्म के कुछ हिस्से हैं और एक हिस्सा जो है हजरत खिस्र अलैहि सलाम से चलता है। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखता है, विष्णु महाराज। क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये किताब इन लोगों ने लिखी और इस किताब से ऐसी बातों को आम करना चाहा तसव्वुफ के नाम पर, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। पर ये लोग करते क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो हमारे भोले भाले लोगों को क्या लगता है, अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, कुरान और हदीस का नाम ले रहा है, औलिया अल्लाह का नाम ले रहा है, बुजुर्गों का नाम ले रहा है और आम भाषा में समझा रहा है। क्योंकि ये तो है टी शर्ट पहन करके बैठा है, सर पे टोपी नहीं, दाढ़ी इसकी इतनी सी है, तो लोगों को लगता है कि कोई जो है बेचारा भोली भाली बातें कर रहा है, इसकी बातों को सुनना चाहिए और लोग उसको सुन भी रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता। तो ये देखिए, इसकी किताब जो इन लोगों ने लिखी है ना, कई सारी खुराफात की बातें की है। और इस किताब का एक तो इनका बहुत बड़ा मोटिव ये है, वो ये साबित करना कि रियाज शाह की हकीकत और अजमत इस बात से पहचानी है कि देखिए उसकी तस्वीर जो है चांद पे नजर आई। हम छोटे थे ना, बादलों को जब देखते थे तो बादलों को देख करके इमेजिन करते थे कि उसमें कुत्ता दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। तो ऐसे इनको चांद पे कुछ दिख गया तो बोले रियाज शाह की तस्वीर नजर आ रही है उसमें। अब उससे दिल नहीं भरा तो बोले ये देखो हजरे अस्वद में उसकी तस्वीर दिख रही है। इससे भी दिल नहीं भरा तो बोले देखिए किसी शिव मंदिर के शिवलिंग पर भी जो है रियाज शाह नजर आ रहा है। अब आगे बढ़िए, ये देखिए माजल्ला सुम्मा माजल्ला, इस किताब में ये भी एक जो है इनका चैप्टर है कि रियाज शाह की मुलाकात जो है माजल्ला ईसा अलैहि सलाम से हुई और एक तस्वीर भी इन लोगों ने लगा के रख दी है उस नाम पर। बताइए, क्या आप आम मुसलमानों को ये अभी भी नहीं समझने आएगा कि ये कौन मौसूफ है और ये क्या चाहता है। इसी तरह की इसे इसकी इस किताब और इसकी कुछ दीगर किताब है जिसमें इसने इस तरह की बहुत बकवासी की है। इसने अपने काफी शैतानी ख्वाब बयान करे कि मैं सोया था, मैंने क्या देखा, ये देखा, वो देखा, ये दुनिया से अलग हो चुका था, फिर इसे हुक्म हुआ कि नहीं तू आ, लोगों को जो है हक की तरफ बुला। और कैसा हक, ये लोग जो है लोगों से कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्ला गौहर माजल्ला सुम्मा माजल्ला। और ये कहता है इसका ये बेटा कि नहीं, हम तो जो है गौहर से, इससे मुराद तो ये लेते कि मुर्शिद को याद करो, मुर्शिद तो अल्लाह तक पहुंचाएगा करके। पर ये और बहुत सारी शिरकिया और कुफरिया बातें करता है। आम भोले भाले मुसलमानों, बिल्कुल इसकी बातों को सुनना नहीं है। यहाँ तक कि मैं हिंदू भाइयों को भी बता दूं, आप लोग जैसे अपनी माइथोलॉजी के अनुसार मानते हैं ना कि हम जो है विष्णु जी के 10 अवतार इस दुनिया में आएंगे, जैसे 10 अवतार, वरा अवतार, राम जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, वैसे आप लोग मानते हैं कि कल की अवतार आना बाकी है। अब ये देखिए, ये लोग तो पूरा एक चैनल चलाते हैं कल्कि के नाम से, यानी पता नहीं ये साबित करना चाहते हैं कि यही वो कल्कि अवतार है, जबकि ये तो मर भी चुका है, जहन्नम में पहुंच भी चुका है, फिर भी ये लोग साबित करने पे तुले कि यही कल्कि अवतार है। जबकि आपकी माइथोलॉजी के भी अनुसार ये है कि दुनिया में बड़ा जुल्म वगैरह होगा, उसे खत्म करने कल्कि अवतार आएगा। तो दुनिया में तो अब भी जुल्म चालू है और ये मर चुका है, तो ये कैसे कल्कि अवतार हो सकता है। पर नतीजा देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे दे करके उनका ईमान खरीद रहे। तो ये देखिए, कुछ हिंदू लोग भी जो है इसको मानने लगे हुए, इसको क्या पता नहीं क्यों इसकी तस्वीर यहाँ रखी हुई है। और कुछ मुसलमानों ने भी जो है अपना ईमान का सौदा कर दिया है। और आज मेरी आपको ये बताने की वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है, ये देखिए, मैंने अचानक से इसका यूनुस गौहर का जो है आज पोस्ट देखा, तो उसमें इसने ये बिल्डिंग लिख करके रखा हुआ है और ये चाहता है कि मुंबई में हेडक्वार्टर बनाना आल्रा टीवी का।
उसके लिए ये लोगों से भीख भी मांग रहा है। और ये नहीं है वो बैठा हुआ है वहां लंदन में तो उसके यहाँ पे मानने वाले नहीं है। अभी कुछ अच्छे खासे महीनों पहले जो है इनके कुछ वॉलंटियर्स हुजूर साबिर पाक अलैहिर्रहमा के यहाँ पर जो है कलियर शरीफ में भी बैठ करके जो है इसका वो शैतानी जिक्र कर रहे थे। यहाँ तक कि ये देखिए ये कोई नजमा नामी औरत है जो कि हिंदुस्तान की है, ये बता रही है कि कैसे इनके कुछ वॉलंटियर्स मुंबई के नजदीक में जो खोपोली आती है वहां किसी दरगाह में बैठ करके जो है तबलीग कर रहे हैं। तो यानी ये लोग यहाँ फैले हुए हैं। मैं अब भी उनके फॉलोवर से कहता हूँ कि फौरन इनसे दूर हो जाओ, अपना ईमान का सौदा इनसे मत करो। ये लोग कुरान और सुन्नत के रास्ते पे बिल्कुल नहीं बल्कि शैतान के रास्ते पर है, इनके पीछे तुम भी जहन्नम में चले जाओगे। अल्लाह अगर तुम्हें हिदायत नहीं दे तो तुम्हें जल्द से जल्द गर्क करे। पर जो दूसरे भोले भाले मुसलमान है जो उसको यूनुस गौहर गोबर शाही को इसके लिए सुनते हैं कि वो जो है बैठ के काफी नॉर्मल बातें कर रहा है और तसव्वुफ सूफीज्म इंसानियत के जो है सबक दे रहा है, तो बिल्कुल इसके सबक नहीं दे रहा है। शैतान आपके सामने कभी ना शैतान बनकर के नहीं आता, वो आपके सामने आपका दोस्त यार बनकर ही आएगा। याद रखिएगा, आंख से काजल काजल साफ चुरा ले ये वो चोर बला के है। तो आप लोग जो है इससे बचिए। और मेरी गुजारिश है हमारे अइम्मा हजरात से कि वो अपनी मसाजिद में लोगों को वाज और नसीहत करते रहे और इस फितने से आगाह करे, खास करके हमारे मुंबई के अइम्मा हजरात, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अगर इस तरह से बढ़ जाएंगे तो फिर कल पछता के क्या फायदा। आपने तो पढ़ा ही होगा ना, गुरबा क्वेश्चन रोज अव्वल बायत, कि फितनों को जो है पहले सर उठाने से पहले ही जो है उन्हें कुचल देना चाहिए। तो आप लोग जो है जुमा के खुतबों में या और दीगर अपने वाज नसीहत में जो है लोगों को इनसे आगाह करें। अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप abdimustafa.in इस वेबसाइट पे जाइए, उनके बुक के सेक्शन में आपको जो है फितना गौहर शाही के नाम से किताब मिल जाएगी। लोगों को इनसे आगाह कीजिए। और मुसलमान भाइयों प्लीज आप लोग बिल्कुल इसको फॉलो नहीं कीजिए। अगर आप में से कोई भी लोग आलरा टीवी या यूनुस गोबर शाही को फॉलो करते, फौरन उसे अनफॉलो कीजिए और लाहौल पढ़ के इसे जो है दफना दीजिए, इसको अपने पास से दूर भगा दीजिए इसे।